जैसा कि आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि आज हम लोग रूस की क्रांति पढ़ने वाले हैं। आज देखते हैं कि रूस की क्रांति में क्या सब हुआ था। ठीक है, देखिए रूस की क्रांति जो है 1917 में हुआ था। ठीक है, मार्क्स के दर्शन से प्रेरित होकर लेनिन ने रूस में जार की सत्ता को उखाड़ फेंका। जैसा कि मैंने बताया था कि मार्क्स के दर्शन, मार्क्स जो दर्शन दिए थे दास कैपिटल्स में लिखे थे क्या होना चाहिए, कैसा देश की वो अनुभूति किए थे, कैसा जनता की अनुभूति की थी, जनता के लिए क्या सोचे थे, उससे वो प्रेरित लेनिन जो है प्रेरित हो गया। और रूस में तभी सरकार में थी जार जार की सत्ता क्या किया, वो उखाड़ के फेंक दिया। लेनिन ने रूस में कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू किया। लेनिन क्या किया, रूस में कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू किया। कम्युनिस्ट विचारधारा में वो लिखा कार्य का समय प्रतिदिन 8 घंटे और सप्ताह में 5 दिन किया गया। कार्य का समय जो प्रतिदिन 8 घंटा और सप्ताह में 5 दिन किया गया। ये 8 घंटा देखिए ये आज तक चल रहा है। इसी से क्या, किससे, ये लेनिन जो है 8 घंटा फिक्स किए थे, वो 8 घंटा अभी भी बहुत सरकारी ऑफिस में 8 घंटा ही कार्य चलता है। सप्ताह में 5 दिन किया गया। खेती की जमीन को अमीरों से छीन के गरीबों में बांट दिया। वो क्या किए, खेती का जमीन जो था उससे अमीरों से छीन लिया और गरीबों में बांट दिए थे। ये मार्क्स सिद्धांत पे चलने लगे। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, सारा उद्योग को जो है राष्ट्रीयकरण किया, मतलब एक संस्था बनाया। ठीक है, लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों को बदल दिया। मगर देखिए मार्क्स ने क्या कहा था, मार्क्स ने कहा था कि कोई सरकार नहीं होगी। ठीक है, सब अपना जनता ही खुद में क्या है, सरकार है। मगर यहाँ लेनिन ने क्या किया, उसकी विचारधारा को चेंज किया। लेनिन क्या किया, मार्क्स के सिद्धांतों को बदल दिया और वन पार्टी स्टेट बना दिया। वन पार्टी, एक देश में एक ही स्टेट बना सकता है। और मार्क्स ने यह भी कहा था कोई भी देश नहीं होगा, राष्ट्र नहीं होगा। देखिए तभी का समय का मजबूरी भी था। मजबूरी ये था कि सिर्फ रूस में क्रांति हो रहा था, और सिर्फ रूस में क्रांति होने का सेंस हुआ कि वहां तो एक पार्टी तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, पूरी देश में क्रांति होती तब फायदा होता। मगर सिर्फ रूस में क्रांति होने के कारण क्या हुआ कि उसको वन पार्टी बनाना पड़ा, वन पार्टी वन स्टेट बनाना पड़ा। स्थापना के जिसका कार्य था कम्युनिस्ट आदर्शों पे समाज और अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। कम्युनिस्ट का जो आधार है, जो उसका आदर्श है, उसी पे क्या करना, समाज का निर्माण करना। उसी क्रांति से प्रभावित होकर दुनिया के अलग अलग देशों में मजदूरों ने क्रांति कर दी। जब रूस की क्रांति में प्रभावित होकर, रूस की क्रांति को जब देखा, बहुत सारा मजदूर देखा वहाँ पे ये फैसिलिटी मिल रहा है कि वहाँ पे सरकार, मतलब मजदूर को अच्छा दर्जा दिया जा रहा है, उचित कद का दर्जा दिया जा रहा है, मजदूरों के लिए कुछ सोचा जा रहा है। तो हर एक जगह का मजदूर क्या किया, क्रांति कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ कि चाइना में भी जो है क्रांति हो गया। चाइना में माओ के नेतृत्व में, तभी माओ थे, उसी के नेतृत्व में क्या हुआ, क्रांति कर दिया। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि रूस की क्रांति में चाइना का लीडर कौन था, माओ। ठीक है, माओ के नेतृत्व में क्या हुआ, क्रांति कर दिया। उत्पादन के समस्त संसाधन पर भूमि, उद्योग, आर्थिक तंत्र पर सरकार का नियंत्रण हो गया। जितना भी उत्पादन का संस्था था उस पर क्या हुआ, सरकार नियंत्रण कर लिए। सरकार जो हर एक चीज पर देखने लगा क्या चीज में कहाँ ड्रॉबैक आ रहा है, कहाँ क्या चीज में फैसिलिटी दिया जाए। ठीक है, नियंत्रण हो गया। समाजवाद, इसी क्या कहते हैं लोग, समाजवाद कहते हैं। समाजवाद क्या होता है, कोई एक पार्टी का लीडर हो जो हर एक किसी को देखे क्या क्या कहां पर क्या कमी है उसको दूर करे, क्या हुआ, समाजवाद कहलाया। ठीक है, और इसी और अर्थव्यवस्था को कहा गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इस व्यवस्था क्या कहा गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए साम्यवादी, ठीक है, लेनिन जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था सोचा था। साम्यवादी में लिखा हुआ था वन पार्टी वन स्टेट नहीं होगा, मगर यहाँ पे क्या किया, समाजवादी अर्थव्यवस्था। आपको समाजवादी, साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में दोनों में डिफरेंस देख लीजिए क्या होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर यह होता है, देखिए समाजवादी में क्या होता है, एक लीडर होगा। ठीक है, वो सारा काम को देखेंगे। मगर साम्यवादी में क्या होगा, जनता ही लीडर होगी। ठीक है, यही दोनों का एक्चुअल डिफरेंस है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।